हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग में जो आर्ग्यूमेंट्स होता है। आपको पता है कि प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एनटीए नेट की बात करें, डेफिनेटली यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। इंडक्टिव जिसने नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो में जाके, जो कि प्लेलिस्ट है, वहां से आप चेक कीजिए सो दैट आप उसकी क्लैरिटी कर पाए। नाउ द थिंग इज, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, ये भी बड़ा डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में करवाया है। प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी देख सकते हैं और उसके लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स जरूर बनाएं, तभी आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज दिस, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट आप इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहें। तो वीडियोस अगर पसंद आती हैं लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट वो होता है जब आपके पास कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट थ्योरी आप क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन को प्रूव करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। इट इज इन विच ट्रू प्रीमाइसेस गारंटी ए ट्रू कंक्लूजन। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो हमारा सन है वो कहाँ पे राइज करता है, ईस्ट में, ये मैंने क्या दे दी, थ्योरी दे दी आपको, या एक प्रीमाइसिस दे दी कि सन जो राइज करेगा वो कहाँ करेगा, ईस्ट में करेगा। तो क्या मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ, टुमारो सन राइज इन ईस्ट? क्या आप इस चीज से एग्री हैं? जो कल है वो भी सूरज ईस्ट में निकलेगा। सो दैट इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो है सन है वो कहाँ निकलेगा, सूरज है हमारा पूर्व में निकलेगा। ये मेरे पास स्टेटमेंट है, 100% ट्रू है और उसी के बेसिस में 100% मैं कंक्लूजन निकाल के रखती हूँ कि कल भी जो सूरज निकलेगा वो कहाँ निकलेगा, ईस्ट में। मीन्स मेरी जो थ्योरी है और जो ऑब्जर्वेशन है दोनों क्या है, 100% ट्रू है। राइट? अगर कहीं भी किसी स्टूडेंट को डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द प्रीमाइसेस टू बी ट्रू बट द कंक्लूजन इज फॉल्स। हमेशा ये इम्पॉसिबल रहेगा कि आपकी प्रीमाइसेस है वो क्या रहे, ट्रू रहे, और उसका कंक्लूजन क्या आए, फॉल्स आए। ये चीज कभी भी आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आपकी प्रीमाइसिस ट्रू है देन 100% आपका कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू होगा। बट अगर प्रीमाइसिस फॉल्स है तब आपका कंक्लूजन भी क्या निकल के आएगा, फॉल्स निकल के आएगा। ओके, द कंक्लूजन इज दस फॉलो नेसेसरी फ्रॉम द प्रीमाइसिड एंड इन्फरेंस। तो हमेशा जो कंक्लूजन है वो चाहे कोई भी रीजनिंग है वो इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, कंक्लूजन हमेशा कहाँ से निकल के आता है, फ्रॉम द प्रीमाइसिस और द स्टेटमेंट जो हमें दी जाती हैं। A true premises is supposed to lead to a definitive proof truth। जो एक ट्रू स्टेटमेंट या प्रीमाइसिस होगी वो किस चीज की तरफ हमें लेके जाएगी, एक प्रूफ की तरफ लेके जाएगी जो ट्रूथ को क्या करेगा, 100% क्लेम करेगा। देखिए बड़ा बेसिक और आप बोल सकते हैं एक फेमस सा एग्जांपल डिडक्टिव आर्गुमेंट का। सोक्रेट वॉज ए मैन, सोक्रेट एक मैन था। ऑल मैन आर मोर्टल, these two are premises, Socrates was a man and all men are mortal, so you can conclude that Socrates was mortal। देखिए जब ये बोल दिया कि सारे मैन क्या हैं, मॉर्टल हैं, ठीक है, और सोक्रेट भी क्या है, एक मैन है। सोक्रेट भी क्या है, एक मैन है। मीन्स इसी कैटेगरी से वो क्या करता है, बिलोंग करता है। जब सारे के सारे क्या हैं, मैन मॉर्टल हैं और सोक्रेट भी एक मैन है, तो डेफिनेटली सोक्रेट भी उन मॉर्टल के अंदर से ही एग्जिस्ट करेगा। सोक्रेट भी क्या होगा, मॉर्टल होगा।
मीन्स पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जब मैंने डिनोट कर दिया कि वो मॉर्टल है, एक दिन मर जाएगी, और सॉक्रेट एक मैन है, इट मीन सॉक्रेट भी क्या है, एक दिन मर जाएगा, वो भी क्या है, मॉर्टल है। दिस इज द बेसिक ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। नाउ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की फर्दर टाइप्स होती हैं, दीज आर वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, वैलिड जो आर्ग्यूमेंट है उसकी दो टाइप्स हैं, साउंड या फिर अनसाउंड, और इनवैलिड जो होगा आर्ग्यूमेंट वो डेफिनेटली क्या होगा, अनसाउंड। जिसने इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स नहीं डिटेल में किया है, प्रीवियस वीडियो में जाके जरूर देखना, सो दैट आपको आज का टॉपिक क्लियर हो। तो हमेशा जो साउंड आर्गुमेंट है, देखिए डिटेल में मैं बताती हूँ आपको कैसे वर्क करता है, ताकि आपको ये डायग्राम इजीली क्लियर हो जाए। लेट मी चेक वन थिंग, स्लाइड ऐड किया था मैंने, टू टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। देखिए, हाँ, तो देखिए आपके पास क्या है, आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट है कौन सा, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट की कितनी टाइप हुई, वैलिड है और इनवैलिड है। अगर तो वो इनवैलिड है, इनवैलिड होगा तो वो मेरे पास क्या होगा, डेफिनेटली अनसाउंड, एग्री। बट अगर वो वैलिड है तब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो साउंड होगा या फिर वो क्या होगा, अनसाउंड होगा। कैसे कैसे ये डायग्राम वर्क करेगा, एक यही डायग्राम है जिसके बेस पे आपने पूरा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट रीड करना है। तो सबसे पहले जब मैं आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी चेक करूंगी, तो वैलिडिटी के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए कि जो मेरा स्ट्रक्चर है, नंबर वन, जो मेरा स्ट्रक्चर होता है आर्ग्यूमेंट का, वो मेरे पास क्या हो, एग्जिस्ट करता हो। मीन्स मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज पीपीसी, कि मेरे पास प्रीमाइसिस और कंक्लूजन क्या होने चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए। दिस इज द मेन फॉर्म ऑफ और द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जब आप वैलिडिटी चेक करते हैं। और आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड कब होगा, अगर प्रीमाइसिस ट्रू हैं। अगर मेरी प्रीमाइसिस ट्रू हैं, देन कंक्लूजन भी क्या होगा, मेरा ट्रू होगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट जो है स्टेटमेंट और फर्स्ट पॉइंट है जिससे मैं आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी को चेक करूंगी। अगर ये चीज नहीं है, लेट सपोज यहाँ सिर्फ प्रीमाइसिस एग्जिस्ट करता है, सिर्फ कंक्लूजन एग्जिस्ट करता है, या पीपीसी एग्जिस्ट करता है, मान लिया ये फॉल्स बता दिया और ये ट्रू बता दिया, तो ये क्या रहेगा, ये मेरा रहेगा इनवैलिड। इनवैलिड क्यों रहेगा, क्योंकि डिडक्टिव का यही रूल है, अगर ये मेरे पास प्रीमाइसिस फॉल्स है तो कंक्लूजन भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर प्रीमाइसिस मेरा ट्रू है तो कंक्लूजन भी मेरा क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक है जी, अगर कंडीशन फॉलो नहीं करता देन डेफिनेटली आर्गुमेंट क्या होगा, इनवैलिड, और इनवैलिड बन गया तो वो क्या बन गया, मेरा अनसाउंड। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज, आर्ग्यूमेंट वैलिडिटी के लिए अगर प्रीमाइसिस ट्रू है, और दूसरे तरीके से क्या आ सकता है, अगर मेरी प्रीमाइसिस ट्रू है देन इट इज इम्पॉसिबल कि जो कंक्लूजन है वो क्या हो, फॉल्स। ठीक है, यही बात मैंने ऊपर बताई है, अगर मेरी प्रीमाइसिस फॉल्स हैं तो कंक्लूजन कभी भी ट्रू नहीं आएगा, अगर ये मेरी ट्रू है तो ये मेरा फॉल्स कभी भी नहीं आएगा। मींस इसको भी आप क्या बोलेंगे, दिस इज द केस ऑफ वैलिडिटी। अनदर थिंग इज, वैलिडिटी तो आपने चेक कर ली। देखिए वैलिडिटी हमेशा किस पे होती है, इंडिविजुअल पे नहीं होती, पूरे के पूरे उसके कंटेंट पे अप्लाई की जाती है। मींस इंडिविजुअल ना तो सिर्फ प्रीमाइसिस से आप कुछ निकाल सकते, ना सिर्फ कंक्लूजन से निकाल सकते, इंडिविजुअली नहीं आप अप्लाई कर सकते। वैलिडिटी पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट पे अप्लाई की जाती है, और आर्ग्यूमेंट की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पीपीसी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट। नाउ अगर आपको अब साउंडनेस चेक करना है, तो आप किसी भी आर्गुमेंट की साउंडनेस को कैसे चेक करेंगे, टू चेक साउंडनेस ऑफ एन आर्गुमेंट
आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास एक डिडक्टिव फॉर्म होनी चाहिए किसी भी आर्गुमेंट की। डिडक्टिव फॉर्म से क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे क्या उसमें गुड कंटेंट है। गुड कंटेंट का मतलब क्या वो जो कंटेंट है, साउंडनेस के लिए क्या देखेंगे कि आपके पास एक गुड डिडक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। डिडक्टिव फॉर्म प्लस जो उसका कंटेंट है वो 100% क्या होना चाहिए, रियल। अगर ये दोनों चीज एग्जिस्ट करती हैं तो वो क्या होगा, साउंड होगा, साउंडनेस होगा या फिर साउंड होगा। तो साउंडनेस के लिए सबसे पहले आपने क्या चेक किया, गुड डिडक्टिव का मतलब क्या है, वैलिडिटी चेक की। वैलिडिटी मैं बता चुकी, पीपीसी फॉर्म में है, अगर उसकी ट्रुथ है, प्रीमाइसिस ट्रुथ है, तो डेफिनेटली कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ये चीजें आपने चेक की, वैलिडिटी होगी। अब जो दिया है उसका कंटेंट देखिए, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है। सॉक्रेट क्या है, एक मैन है, सॉक्रेट इज मैन। तो कंक्लूजन क्या निकला, सॉक्रेट भी क्या है, कंक्लूजन निकला कि सॉक्रेट भी क्या है, मॉर्टल है। सॉक्रेट इज मॉर्टल, ठीक है। ऑल मैन आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज मैन, सॉक्रेट क्या है, मॉर्टल है। तो ऑल मैन में क्या आ गया, आपको पता है कि सारे के सारे जो मैन हैं वो क्या है, एक दिन मर जाएंगे। सॉक्रेट भी मैन है और सॉक्रेट भी एक दिन मर जाएगा। ये चीज क्या है, आपकी रियल लाइफ में ट्रू है। कंटेंट आपका अगर रियल लाइफ से रिलेटेड है और कंटेंट आपका 100% ट्रू है, इट मीन्स आपका वो क्या है। अब देखो इस चीज को भी इसने वेरीफाई कर दिया। ये जो आर्ग्यूमेंट है पीपीसी को भी करता है, ठीक है, वैलिडिटी है। और ये आर्गुमेंट 100% रियल लाइफ में भी ट्रू है कि पूरी जो दुनिया है वो क्या है, एक दिन मर जाएगी, क्योंकि हर इंसान जो बोर्न होता है डेफिनेटली उसको एक दिन मरना है। तो दैट ये क्या है, आपका आर्गुमेंट कैसा हुआ, साउंड आर्गुमेंट। ओके, दिस इज द साउंड आर्गुमेंट। आपको पता चला अब किस तरीके से आप वैलिडिटी देखेंगे, किस तरीके से आर्गुमेंट की साउंडनेस देखेंगे। नाउ अनदर थिंग इज, आपसे अगर पूछा जाए, अब देखिए साउंड है, अगर ये चीज 100% ट्रू होती है, कंटेंट 100% अगर ट्रू आया तो साउंड होगी। बट कंटेंट अगर 100% ट्रूथ नहीं आया तो क्या बन गया, वो अनसाउंड। ओके, और जो जितने इनवैलिड आर्गुमेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली क्या होते हैं, अनसाउंड होते हैं। अनदर थिंग इज, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई कंटेंट क्या है, साउंड है, तो क्या वो वैलिड होगा। अगर वो साउंड है तो क्या वो वैलिड होगा, हाँ जी, क्योंकि वो वैलिडिटी को ही उसने सबसे पहले चेक किया है, उसी के बाद तो वो साउंडनेस पे आया। ओके, वैलिडिटी पे आया है, तभी उसके वैलिडिटी पहले चेक हुई है, तभी उसकी साउंडनेस चेक हुई है। तो आप बोल सकते हैं कोई कंटेंट अगर साउंड है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वैलिड भी होगा। बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर कुछ वैलिड है, कोई चीज वैलिड है, वो आपकी साउंड हो भी सकती है और अनसाउंड भी हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, कि क्या इसके अंदर वैलिड है, क्या इनवैलिड है, क्या साउंड अनसाउंड का रोल प्ले करता है। प्रीवियस में हमने इंडक्टिव किया था, क्या स्ट्रोंग और वीक आर्ग्यूमेंट है और कैसे कॉर्नेट और अनकॉग्नेट है। वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट देखिए, a valid deductive argument is a good deductive argument, the premises are in fact sufficient, कि जो premises हैं वो ही sufficient होती हैं to logically guarantee the conclusion, कि आप premises से ही conclusion draw कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था all men are mortal, और उसके बाद सॉक्रेट एक मैन है, तो उससे ये आपको ये पता चल गया कि सॉक्रेट भी क्या है, मॉर्टल है। आपने स्टेटमेंट से ही आइडिया लगा लिया। एक स्टेटमेंट या प्रीमाइसेस ही काफी होती हैं कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए। लाइक ऑल कम्युनिस्ट आर एनिमी ऑफ फ्रीडम, स्टालिन वॉज ए कम्युनिस्ट लीडर, देयरफॉर हमें ये पता है कि स्टालिन वॉज एन एनिमी ऑफ फ्रीडम, कि स्टालिन भी जो है एनिमी है फ्रीडम का। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होंगे, इफ ओबामा इज प्रेसिडेंट, अगर ओबामा क्या है, प्रेसिडेंट है, देन ए डेमोक्रेट इज प्रेसिडेंट, प्रीमाइसेस है।
अ डेमोक्रेट इज ए प्रेसिडेंट देयरफॉर ओबामा इज ए प्रेसिडेंट। क्या यहाँ पे कोई आपको लॉजिक लगा? क्या आपको यहाँ पे पीपीसी का प्रॉपर फुल फॉर्म हुआ कि आपका जो पीपी है या स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन ट्रू आ गया हो? क्या ट्रूथनेस आई आपको 100%? इट मीन्स ये आपका क्या है? इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। अगर इफ एक्स देन वाई, उसके बाद सिर्फ वाई दे दिया, देयरफॉर एक्स, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो किया पीपीसी को कि आपकी दो स्टेटमेंट है ट्रू है और इसलिए कंक्लूजन निकाल दिया आपने? क्योंकि मैंने प्रीवियस में आपको बताया है स्लाइड में कि जो वैलिड आर्ग्यूमेंट है उसका प्रीमाइसिस ही सफिशिएंट होता है लॉजिकली किसी कंक्लूजन को गारंटी करने के लिए, सो दैट दिस इज इनवैलिड एंड वैलिड आर्ग्यूमेंट। ओके, जब आपका कंक्लूजन क्या आ जाता है? एन आर्ग्यूमेंट वेयर द कंक्लूजन कुड बी फॉल्स इवन इफ द प्रीमाइसिस आर ट्रू। प्रीमाइसिस ट्रू होने के बावजूद भी कंक्लूजन रॉन्ग आता है, दैट इज इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। लाइक स्टीव ओन ए लेक्सस ऑटोमोबाइल, रिच पीपल ओन लेक्सस ऑटोमोबाइल, देयरफॉर स्टीव मस्ट बी रिच। क्या ये कंक्लूजन है कि स्टीव को रिच होना चाहिए क्योंकि उसके पास क्या है? लेक्सस ऑटोमोबाइल है। नो, दिस इज नॉट ए वैलिड कंक्लूजन। ओके, नाउ द साउंडनेस अनसाउंडेड विद डिडक्टिव रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट में भी वैलिड, इनवैलिड, साउंड और अनसाउंड। लॉजिक अगर करेक्ट है एंड कंक्लूजन फ्लो करता है फ्रॉम प्रीमाइसिस, देन द आर्ग्यूमेंट आर वैलिड। However, valid argument may be sound or unsound. If the premises used in the valid argument are true, then the argument is sound, otherwise it is unsound. Means 100% अगर उसका content true है, then you can say it is sound, otherwise it will be unsound. Like, for example, all men have 10 fingers. John is a man, therefore John has 10 fingers. तो पीपीसी तो करता है ये फॉलो, स्टैंडर्ड फॉर्म, वैलिडिटी तो है ये, ठीक है, क्योंकि लॉजिकल है कि भी जो सारे मैन हैं, सारे पर्सन हैं, उनकी क्या है? 10 फिंगर्स हैं। जॉन एक मैन है और उसकी भी क्या है? 10 फिंगर्स हैं। हाउ एवर द प्रीमाइसिस ऑल मैन हैव 10 फिंगर इज इनकरेक्ट बिकॉज सम पीपल आर बोर्न विद 11 फिंगर्स। कुछ लोगों की 11 फिंगर्स भी तो है। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन, उसकी 11 फिंगर्स हैं, देयरफॉर दिस इज एन अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि 100% इसका कंटेंट रियल लाइफ में ट्रूथनेस को फॉलो नहीं करता। जैसे कि अगर मैं बोलूं ईस्ट के अंदर आपका सूरज उगता है, आज ईस्ट में उगा है तो कल भी ईस्ट में उगेगा, ये क्या है? मेरा 100% कंटेंट भी ट्रू है और ये क्या है? वैलिड भी है। सो दैट यू कैन से इट इज साउंड एज वेल एज इट इज वैलिड आर्ग्यूमेंट। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। आई होप आप सभी को टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आप सपोर्ट करें सो दैट मैक्सिमम कंटेंट मैं आप लोगों के लिए ले पाऊं। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।